नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को दो रीजनिंग के टॉपिक पढ़ा दिए हैं। एक मैंने आप लोगों को घड़ी पढ़ा दिया है, दूसरा मैंने आपको कैलेंडर पढ़ा दिया है। तो आज से मैं आप लोगों को तीसरा चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तीसरे टॉपिक के रूप में हम लोग एक महत्वपूर्ण और कठिन अध्याय ले रहे हैं। हम लोग तीसरे टॉपिक में तर्क और वाक्यों के बारे में जानेंगे। अब आप में से कई बच्चे तर्क और वाक्य ही नहीं समझते हैं, तो कई बार आपने इस तरह के प्रश्न देखे होंगे जिसमें प्रश्न आता है सभी गाय भैंस हैं, सभी भैंस तोते हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को इस क्लास में बताना शुरू करूंगा। अब इस प्रश्नावली को दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है। एक बहुत सामान्य स्तर के प्रश्न आप करना चाहें तो छोटी मोटी चर्चाओं के साथ ही हम इसे समाप्त कर देंगे, और दूसरा सभी प्रश्न करना चाहें तो अभी आप किसी बुक से मत करिएगा जब तक मैं आपको ये पूरे वीडियोस नहीं बता दूं। तो मैं एक एक करके सारी तरह के नियम, सारी तरह के आंकड़े आप तक पहुंचाऊंगा। ये रास्ता बिल्कुल साइंटिफिक होगा। तो आप पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक, जब तक कथन निष्कर्ष चले, पूरे वीडियोस देखिएगा। इसके अंतर्गत मैं प्रश्न भी करवाता रहूंगा। प्रश्न दर प्रश्न ही आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में। कथन एवं निष्कर्ष, ये चर्चा हम लोग करने जाएंगे। तो बेटा प्रश्न कैसा आएगा ये बात तो थोड़ी देर में आप तक पहुंचेगी। पहले एक बार कथनों के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए, कथन कहें या वाक्य कहें तो ये वाक्य जो है ये तीन तरह के होते हैं। वाक्य तीन तरह के होते हैं। अच्छा, इसका पढ़ा हुआ आपके पास जो भी पूर्व ज्ञान है उसको साइड में रख दीजिए। एक बार इसके बारे में आपने जो भी पढ़ रखा है उसको छोड़ दीजिए। जो मैं बताऊं उसे सीखना शुरू कीजिएगा। मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि पूरी प्रश्नावली पढ़ने के बाद आप आराम से किसी भी तरह का प्रश्न कर सकेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि वाक्य तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सभी का। पहला होता है सभी का। अब बेटा ये किस तरह का कथन आता है? ये कथन ऐसे आता है जैसे मैंने कहा सभी ए बी हैं। All A are B। ठीक है। दूसरा होता है कुछ का। दूसरा कथन होता है कुछ का। अब ये कुछ का कथन कैसा होता है? इसमें लिखा होता है कुछ A B है, या फिर मैं बोलूंगा सम A are B। ठीक है। और फिर तीसरा कथन आता है बेटा कोई नहीं का। कोई नहीं, तो ये जो कोई नहीं है ये होता है जैसे मैंने कहा कोई ए बी नहीं है, या नो ए बी। ऐसे करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि तीन तरह के कथन होते हैं। आराम से समझिए कथनों के बारे में। मैं बिल्कुल छोटे स्तर से शुरू कर बिल्कुल अंतिम चरण पर आपको लेकर चलूंगा। बिल्कुल चिंता न रखें। हाँ, ये जरूर है, इसको बार बार पढ़ें, इसकी जानकारी रखें, तो फिर आपको ठीक से ये चीजें आने लगेंगी। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इनके तार्किक वेन आरेख पर। जैसे इसने बोला सभी ए बी है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं इसका वेन डायग्राम ऐसा बनता है। सभी ए बी है का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये ए है और सारे ही ए क्या है? बी है। इसने बोला ना सभी ए बी है, तो दो शब्द पढ़िएगा, सभी ए, तो सारे ए को मैंने बी बता दिया। ठीक है। अब इसने कहा कुछ ए बी है, तो यहां से मैं आपको बोलना चाहूंगा कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, तो ए में से कुछ को ही बी बताया है मैंने। आप समझ रहे होंगे। जब मैं बोलता हूं सारे ए बी हैं तो सारे ए को बी बताया। जब मैं बोल रहा हूं कुछ ए बी है तो कुछ को बताया। और जब इसने बोला कोई ए बी नहीं है
तो मैं बोलूंगा ये ए है और इनमें से कोई भी बी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब यहां से आपको कुछ चीजें और जान लेनी चाहिए। अभी तक मैंने आप लोगों को यह बताया है कि वाक्य 3 तरह के होते हैं। ये तीनों वाक्य मैंने बताए, इनके तार्किक वेन आरेख मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको इन वेन आरेख को पढ़ना आना चाहिए। देखिए, जब आप इसको पढ़ना चाहते हैं, जब ये कह रहा है कोई ए बी नहीं है, तो इसको जब आप पढ़ना चाहेंगे तो दोनों तरफ से ये यूं ही पढ़ा जाएगा। इसको इधर से पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कोई ए बी नहीं है, और जब इधर से पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कोई बी ए नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो दोनों तरफ से कुछ ही पढ़ा जाएगा। जब इधर से पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा कुछ ए बी है, और जब इधर से पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा कुछ बी ए है। परंतु ये जो सभी वाला कथन होता है, इसको जब आप अंदर से बाहर पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे सभी ए बी है, और जब आप बाहर से अंदर पढ़ते हैं तो फिर आप मुझे बताइए क्या सारे बी ए है क्या? बिल्कुल नहीं है। तब आप इसको पढ़ेंगे कुछ बी ए है। दोबारा मैं दोहरा देता हूं, जब भी आप सभी का चित्र बनाते हो, जैसे मैंने ये बनाया ए, फिर मैंने कहा ये बी, फिर मैंने ये कहा सी, तो इन बाकी चित्रों में चिंता का कोई विषय नहीं है। सभी वाले चित्र में आप थोड़ा ध्यान रखना, जब आप अंदर से बाहर पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं, सभी बी सी हैं। जब आप अंदर से बाहर पढ़ते हैं तो सभी पढ़ते हैं। जब आप बाहर से अंदर पढ़ते हैं तो ये नहीं बोल सकते कि सभी सी बी हैं, नहीं बोल सकते। तो फिर क्या बोलेंगे? इसको बाहर से जब अंदर पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ा जाता है, इधर से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कुछ सी बी है। भाई सी इतने सारे हैं, उनमें से कुछ बी है ना, कुछ सी ए है और कुछ बी ए है। क्या समझाना चाह रहा हूं? 3 तरह के कथन होते हैं, उनके तार्किक वेन आरेख किस तरह के बनेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, और फिर इन वेन आरेख को कैसे पढ़ा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं दोबारा कह रहा हूं, आप ये मत समझिए कि आपने प्रश्नावली सीख ली है, अभी तो हम लोग शुरू भी नहीं किए हैं चीजों को। अच्छा, अब इन कथनों के बारे में थोड़ी सी चीजें और मैं बोलना चाहता हूं। इन 3 कथनों में से ये दोनों तो बेटा सकारात्मक होते हैं, आराम से सुनना, कॉपी में लिखना चीजों को। ये दोनों तो सकारात्मक होते हैं और ये एक जो है ये नकारात्मक होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये दोनों कथन तो सकारात्मक होते हैं और ये नकारात्मक होता है। अब एक बात पूरी प्रश्नावली के पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर कथन सकारात्मक होते हैं, अगर सारे ही कथन सकारात्मक हो तो उनसे कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आपके पास है, सकारात्मक होंगे, तो उनसे कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। आगे प्रश्न में आपको पता लग जाएगा। और नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सकारात्मक से नकारात्मक और नकारात्मक से सकारात्मक निष्कर्ष कभी भी नहीं निकलते हैं। एक बात मैंने प्रश्नावली के पूर्व में ही आपको बता दी है। तो अब हम लोग इसके अगले तथ्यों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे तथ्य के बारे में मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि जब भी आपको कथन दिए गए होंगे तो उनका तार्किक वेन आरेख आपको बनाना है। तो ये तार्किक वेन आरेख आप जब भी बनाएं तो 2 तार्किक वेन आरेख बनते हैं। 2 कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। जैसे मैंने कथनों का एक समूह लिया, अभी भी हम लोग प्रश्न पर नहीं चल रहे हैं, अभी मैं आपको कथनों के बारे में ही समझा रहा हूं बस। तो मैंने कथनों का एक समूह लिया, जैसे मैंने कहा पहला कथन है हमारा कुछ ए बी है। एक और कथन लिया कुछ बी सी है, और एक और कथन लिया कुछ सी डी है। ठीक है, आराम से सुनना। मैंने कथन लिए 3, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है। तो कथनों से निष्कर्षों तक की यात्रा वेन आरेख से होकर गुजरती है। तो कथन आपके पास आ गए। अब इससे पहले आप वेन आरेख बनाएंगे, फिर वेन आरेख से आप निष्कर्षों की तरफ जाएंगे। तो अभी मैं केवल कथनों पर ही चल रहा हूं, मैं निष्कर्षों की कोई बात आपसे नहीं कर रहा हूं। तो बेटा कथनों से वेन आरेख कैसे बनेंगे? तो यह याद रखिए कि कथनों से हमेशा 2 वेन आरेख बनते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बेसिक डायग्राम, जिसको मैं आगे से बीडी बोलता रहूंगा, और एक को हम लोग बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम, जिसको आगे से मैं पीडी बोलता रहूंगा। मेरी बात वापस समझिए। एक तो होता है बेसिक डायग्राम और एक होता है पॉसिबल डायग्राम, बीडी और पीडी। तो बीडी तो आपको हमेशा ही बनाना है, जो ये कह रहा है बस उसको बनाना है। देखिएगा मैं बना देता हूं। इसने बोला कुछ ए बी है,
कुछ ए बी है, हो गए। फिर इसने बोला कुछ बी सी है, तो मैंने कहा कुछ बी सी है। फिर इसने बोला कुछ सी डी है, तो कुछ सी डी है। ये तो हो गया इसका बेसिक डायग्राम। अब हम लोग जब पीडी बनाएंगे तब क्या होगा, इसने बोला कुछ ए बी है, ये लीजिए। फिर इसने बोला कुछ बी सी है, तो मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा हूं कि ये ऐसे बोल रहा है कुछ बी सी है, तो इसका बेसिक डायग्राम तो आपने देखो ये बना दिया, कुछ बी सी है। पर पॉसिबल डायग्राम का मतलब क्या कोई और संभावना है, तो देखिए मैं आपको संभावनाएं दिखाता हूं। ये मैंने लिख लिया ए, ये मैंने लिख लिया बी। अब आराम से मेरी बात सुनना। इसने बोला कुछ बी सी है, तो क्या कोई ऐसी संभावना नहीं बन रही कि सी ये हो सकते हैं। इसने यही तो बोला है कुछ बी सी है, तो बी तो सी हो गए। अब सी चाहे ए में से भी गुजर रहा हो, ऐसी एक संभावना तो बनती है ना। कुछ बी सी है का बेसिक डायग्राम तो ये हो गया। पॉसिबल डायग्राम का मतलब है कि और कौन कौन से चित्र बन सकते हैं, तो और भी बन सकते हैं। जैसे इसने बोला कुछ बी सी है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता, कुछ बी सी है, बी तो अभी भी सी है। चाहे पूरे सी ए हो गए हो, चाहे सी ए को काट रहा हो, चाहे सी ए को नहीं काट रहा हो, ऐसी सारी संभावनाएं हैं। जबकि बी सी है, बी सी है तो बी को तो सी मैंने बता ही दिया है। देखिए चीजें थोड़ी जटिल होती चली जाएंगी, पर आप एक बार इसको बिल्कुल रिदम में देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आप चीजों को जान जाएंगे। अच्छा, अब इसने कहा कुछ सी डी है, तो कुछ सी डी है तो बेसिक डायग्राम तो आप यही बनाएंगे। इसने बोला कुछ सी डी है, पर पॉसिबल डायग्राम इसके कितने ही हो सकते हैं। इसने बोला कुछ सी डी है, तो यहां आप अकेले सी को भी काट सकते हो कि कुछ सी डी है, या फिर आप सी और बी को भी काट सकते हो कुछ सी डी है, सी को ही तो डी बताना है। या आप सी और ए को भी काट सकते हो कि कुछ सी डी है, या फिर आप सबको काट के बता सकते हो कि कुछ सी डी है। बस सी में से ही तो डी बनाना है। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें प्रश्न मिलेगा उसका बेसिक डायग्राम तो हम निश्चित रूप से बनाएंगे। पॉसिबल डायग्राम आवश्यकता अनुसार हम बनाएंगे, जैसा आपको प्रश्नों में निष्कर्षों में दिया जाएगा आवश्यकता अनुसार हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां से आपको पहली तरह के प्रश्नों पर लेकर चल रहा हूं। बिल्कुल आराम से मेरी बातें समझने की कोशिश करना। पहले प्रश्न से ही, प्रश्न दर प्रश्न ही आप ये चीजें समझ पाएंगे। पहले प्रश्न से ही आपके सामने बातें आएंगी, तो ठीक से इसको समझने की कोशिश में रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको कथन दे रखे हैं, कथन सभी ए बी हैं, कुछ बी सी है और सभी सी डी है। मान लीजिए पहले प्रश्न के 3 कथन है, इसके बाद आपको निष्कर्ष दिए गए होंगे। तो बेटा इसने निष्कर्ष दिया पहला, सभी ए सी हैं, और दूसरा कुछ बी डी हैं। ठीक है, आपको इस प्रश्न में करना क्या होता है, ये जो 3 कथन आए हैं आपको इनको समझना है और फिर ये बताना होता है क्या इन 3 कथनों से ये निष्कर्ष निकल रहे हैं क्या, अर्थात इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, कौन सा निकल रहा है, कौन सा नहीं निकल रहा है। इस पर आप लोगों को बातें करनी होती हैं। तो बेटा जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि 2 चित्र बनाने होते हैं, आराम से सुनना। कितने चित्र बोले मैंने? 2, एक बीडी और दूसरा पीडी। तो इन दोनों के 2 चित्र बनेंगे। पर अब यहां से पहला नियम देखिए, एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा चीजें प्रश्नानुसार, सुनना। यहां से पहला नियम, यदि सारे तथ्य सकारात्मक है, मतलब नकारात्मक आया ही नहीं, तो आपको 2 चित्र बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक चित्र से भी उत्तर दे सकते हैं। मैं बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर सारे तथ्य सकारात्मक हैं तो आपको कोई भी 2 चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस बीडी से ही आपका काम चल जाएगा। तो आइए मैं इसका बीडी बना देता हूं। इसने बोला सभी ए बी हैं, तो बेटा ये रहे ए। क्या सारे ए बी है क्या? बिल्कुल है। फिर इसने बोला कुछ बी सी है, तो ये लीजिए बी सी हो गए। बस जो ये कह रहा है वो काम मैं कर रहा हूं।
कुछ बी बोला तो बी में से कुछ ही लिया मैंने। फिर इसने बोला सभी सी डी है, तो ये लीजिए सभी सी डी हो गए। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब हम लोग निष्कर्ष चेक करेंगे। मैं पॉसिबल डायग्राम क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि सकारात्मक कथनों में इस बात की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं यहां से। चलिए पॉसिबिलिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए जब ये कह रहा है कि कुछ बी सी है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि सी ए तक भी जाए। बस कुल मिलाकर बात ये है कि बीडी में तो वो जितना कहे वही करे, और फिर पीडी में जितना संभव हो सके सी इसमें भी जा सकता है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि बी में से कुछ सी होने चाहिए, फिर आप ए में से भी गुजर रही चाहिए। तो पॉसिबल डायग्राम में बहुत सारी चीजें होंगी, आगे प्रश्नों में देखेंगे। अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं। मैंने दूसरा चित्र क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सारे सकारात्मक है, तो मुझे जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है दूसरे चित्र की। इसने बोला सभी ए सी है, तो चेक करते हैं बेटा। ये रहे ए दिख रहे होंगे ना आपको, ये ए है। आप बताइए क्या सारे ए सी है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे सी और ए तो दूर दूर है, तो आपका ये निष्कर्ष गलत हो गया। फिर आप बोलेंगे कुछ भी डी है, तो कुछ भी डी है तो बेटा बी ये है ना। अब आप चेक करिए क्या इसमें से कुछ डी है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है सर, ये वाले बी डी है। दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे ये सही हो गया। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न मैंने शुरू किया है, आप देखते जाइएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। मैंने कहा कुछ बस ट्रक हैं, फिर मैंने कहा कुछ ट्रक कार हैं, और फिर मैंने कहा कोई कार जीप नहीं है। जैसे मैंने ये कहा कुछ बस ट्रक है, कुछ ट्रक कार है, कोई कार जीप नहीं है। अभी मैं कोई नकारात्मक कथन लाना नहीं चाह रहा, तो इसको वापस देख रहे हैं। अभी कोई नकारात्मक कथन मैं चाहता नहीं हूं आए, तो मैंने लिखा सभी कार जीप है। अभी केवल मैं सकारात्मक कथनों की बात ही कर रहा हूं। निष्कर्ष जरूर इस बार हम नकारात्मक ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ बस कार है, और फिर मैंने कहा कोई बस जीप नहीं है। ठीक है, कोई बस जीप नहीं है। तो चेक करेंगे बेटा, बिल्कुल आराम से मेरी बात सुनना। सबसे पहले हम कथनों की बात करते हैं। तो इसने कहा कुछ बस ट्रक है, बीडी बना रहा हूं। मैंने आपको पहले ही कहा दो चित्र बनते हैं। इसने बोला कुछ बस ट्रक है, तो बेटा ये तो मैंने कहा ये बस है, और इनमें से कुछ ट्रक हैं। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। फिर इसने कहा कुछ ट्रक कार है, तो बीडी में बस ये जितना कहता है ना उतना ही काम आप करेंगे। इसने बोला कुछ ट्रक कार है, तो ट्रक को मैंने कार बता दिया। फिर इसने बोला कि सभी कार जीप है, तो सभी कार जीप है, तो ये लीजिए ये मैंने बनाया सभी कार जीप है। समझ रहे होंगे आप। अब हम लोग निष्कर्ष चेक करेंगे। सर आप पीटी तो बना ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूं जब तक सकारात्मक कथन है आपको पीटी बनाने की जरूरत नहीं है। जब नकारात्मक आए तब हम इस बारे में सोचेंगे। तो आराम से सुनना आप मेरी बातें। सबसे पहले इसने कहा कुछ बस कार है, तो मैं बोलूंगा बेटा बस तो ये है और कार ये है। तो आप बताइए क्या कोई बस कार है क्या? नहीं है, तो आप बोलेंगे ये गलत है। फिर इसने बोला कोई बस जीप नहीं है, तो अब आप मेरी बात आराम से सुनना। क्या ये सारे कथन सकारात्मक है क्या? बिल्कुल है। तो सकारात्मक कथनों का कोई नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा क्या? इसने कहा कोई बस जीप नहीं है, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है, एक तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है।
अब यहां से आप लोगों को पीडी की जरूरत पड़ेगी। पॉसिबल डायग्राम क्या होता है मैंने तो बता दिया, सकारात्मक से कोई नकारात्मक नहीं बनेगा, पर फिर भी पीडी क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। तो बेटा रिजल्ट आपको दोनों में से लेना होता है, एक तो बीडी में से एक पीडी में से। आराम से मेरी बात सुनना, अगर कोई निष्कर्ष दोनों में सही होता है तो ही वो सही निष्कर्ष होता है, अन्यथा गलत होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं पीडी बनाना। तो इसका पीडी बनाता हूं मैं, आराम से सुनना। इसने बोला कुछ बस ट्रक है, पीडी में मैं यही बात समझा देता हूं। इसने कहा कोई बस जीप नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या ये जीप जब आप बना रहे थे ये बस है, ये कुछ बस ट्रक हो गए, फिर इसने बोला कुछ ट्रक कार है, ये लीजिए कुछ ट्रक कार हो गए। आपको बस और जीप के बारे में बात करनी है, तो आप मुझे बताइए कि इसने यही तो कहा है सभी कार जीप है, तो सभी कारों को जीप करने के लिए ये तो आपका बेसिक डायग्राम हो जाता। पर क्या आप इससे नहीं गुजर सकते हैं क्या? बिल्कुल गुजर सकते हैं। मेरी बात समझिए, जब चित्र सारे एक दूसरे को छूते हुए होते हैं तो ये कहीं से भी गुजर सकता है। तो यहां देखो ये जीप बस में से गुजर गई ना, ये संभावना भी तो है। क्या ये चित्र इनको पूरा नहीं कर रहा? इसने बोला कुछ बस ट्रक है, कुछ बस ट्रक है। इसने बोला कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है। इसने बोला सभी कार जीप है, तो सभी कार तो अभी भी जीप हो रही है, पर एक संभावना यह भी तो हो सकती है कि बस जीप हो जाए। तो बेटा इसने कहा कोई बस जीप नहीं है। हालांकि ये बेसिक डायग्राम में तो ठीक हो रहा था, पर अगर इसको पॉसिबल डायग्राम में देखेंगे तो बस तो जीप हो सकती है। देखो ये बस जीप नहीं हो सकती क्या? सारी कार जीप बता दी मैंने, पर क्या ये इसमें से नहीं गुजर सकता क्या? तो ऐसी एक संभावना बनती है। तो भले ही ये बात इस बीडी में सही हो रही थी, इसने कहा कोई बस जीप नहीं है, तो बीडी में तो कोई बस जीप नहीं है, पर जब मैंने पॉसिबिलिटी देखी तो ये बात गलत हो गई। और जो बात एक में सही दूसरे में गलत होती है वो निश्चित रूप से क्या होती है? गलत होती है। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को जरूरत पड़ेगी नकारात्मक कथनों की। अब मैं जब ये नकारात्मक कथन आपको समझाऊंगा तब आपको ये बात जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है यहाँ ये समझ में आएगी। मैं जो आगे बताऊंगा उसके बाद आप एक बार दोबारा इस चीज को देखिएगा, आप समझ पाएंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको जवाब देना सिखा दिया कि अगर ये सकारात्मक कथन है तो इनका नकारात्मक निष्कर्ष होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो वो तो यूं ही गलत हो गया था। पर ये जो बात मैंने अभी समझाई है वो आगे के प्रश्नों से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर अब ध्यान दीजिएगा। इस बार अब मैं नकारात्मक कथन भी शामिल करूंगा, देखना। मैंने कहा कुछ ए बी है, जरूर ध्यान दें आप। फिर मैंने बोला कोई ए सी नहीं है। ठीक है, ये जो तीसरा प्रश्न आप कर रहे हैं ये नींव होगी इस प्रश्नावली की। यहां जितना आप ध्यान से समझेंगे ना उतना ही बेहतर आप आगे करेंगे। फिर मैंने बोला कोई बी डी नहीं है। ठीक है, और निष्कर्ष मेरे हैं, एक निष्कर्ष तो मैंने ले लिया कोई बी सी नहीं है, और एक मैंने ले लिया कुछ ए डी है। ठीक है, ये दो निष्कर्ष मैंने ले लिए। अब बिल्कुल आराम से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। देखिए, कथनों से निष्कर्षों तक जाने के लिए चित्रों से गुजरना पड़ता है, तो पहले मैं इसका बेसिक डायग्राम बना रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसने बोला कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो देखिए मैंने ये बनाया कुछ ए जो है वो बी है, ये वाले ए बी हो गए, समझ रहे होंगे आप। अब इसने बोला कोई ए सी नहीं है, तो नकारात्मक का चित्र कैसे बनाते हैं? इसने बोला कोई ए सी नहीं है, तो मैं सी अलग बनाऊंगा और यहां ये दर्शा दूंगा कि ए कभी भी सी नहीं होगा, ए और सी कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो अगले कथन को पढ़ने से पहले यहां मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इसने बोला कुछ ए बी है, तो ये लीजिए ए तो बी हो गया। अब बेसिक डायग्राम तो इसका यही हो गया, हम जो बना रहे हैं वो तो बेसिक डायग्राम है, पर मैं संभावनाएं बता रहा हूं आपको। फिर इसने बोला कोई ए सी नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में तो आप यही दिखाएंगे कि कोई ए सी नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्या ये सी यहां नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। तो आप यहां भी तो ये बोलेंगे कोई ए सी नहीं है, ये भी इसका पॉसिबल डायग्राम है। क्या ये सी यहां नहीं बन सकता क्या?
बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अभी भी आप बोलेंगे कोई ये सी नहीं है, तो ये भी इसका पॉसिबल डायग्राम है। क्या ये सी यहां नहीं बन सकता क्या? आप बोलेंगे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर यहां सी बना देंगे तो ए सी हो जाएगा, जबकि इसने साफ साफ मना किया है कि ए सी नहीं है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, डायग्राम आप एक ही बना ले भले ही, डायग्राम एक ही बना ले भले ही, पर ये बात दिमाग में रखें कि ए और सी कभी भी एक दूसरे को नहीं छूने चाहिए। तो क्या ये सी बी को छू सकता है? मैं ऐसे बोलूंगा, क्या कोई ऐसी संभावना है कि कुछ बी सी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है भाई, इन दोनों में कोई विरोधाभास है ही नहीं। नहीं है तो ये यूं भी मिल सकते हैं, ये सी अंदर भी जा सकता है, ये इसके साथ सारी संभावनाएं बनाएगा। बस मना किसके साथ करेगा? ए के साथ मना करेगा। समझना चीजों को। इसने बोला कोई ए सी नहीं है, तो ए और सी मैंने अलग अलग बना दिया, तो इनमें बेटा कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को छुएंगे ही नहीं। पर इनके लिए तो कुछ मना नहीं किया है, तो बी और सी मिल सकते हैं। तो कोई निष्कर्ष अगर बी और सी का आया तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी और आपको पता लग जाएगा, देखना। अब इसने बोला कोई बी डी नहीं है, तो बेटा बेसिक डायग्राम क्या होगा? ये मैंने यहाँ डी बना दिया और साथ ही ये बोल दिया कि कोई भी बी डी नहीं है। तो बेटा बी डी कभी भी नहीं हो सकता, पर क्या ए हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। देखो ये निशान हम लोग इसीलिए दर्शा रहे हैं कि बी और डी एक साथ कभी भी नहीं छुएंगे। पर क्या डी इसके अंदर बन सकता है? बन सकता है। क्या इसको काट सकता है? काट सकता है। क्या इसके अंदर? हाँ। क्या इसको काट सकता है? हाँ। सारी पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबल डायग्राम बनाने का नहीं होता है, पॉसिबल डायग्राम तो हम लोग सोचेंगे जब निष्कर्ष कर रहे होंगे, तब उस पर विचार करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी कोई एक थोड़ी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसका बेसिक डायग्राम ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझाऊंगा। किसी भी निष्कर्ष को आप पहले बीडी में चेक करेंगे और फिर पीडी में चेक करेंगे। ठीक है, अगर वह बीडी में ही गलत हो गया तो वो गलत है, उसको पीडी में चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बीडी में सही हो गया तो फिर उसको पीडी में भी चेक करेंगे। मैं समझाता हूं क्या बोल रहा हूं। इसने बोला कोई बी सी नहीं है, तो मैं यहां देखूंगा कोई बी सी नहीं है, तो ये बीडी में तो सही हो गया। पर आप मुझे बताइए, ये आपको ये कहना चाह रहा है कि बी और सी एक दूसरे को नहीं छुएंगे। थोड़ी देर पहले से ही मैं आपको समझा रहा हूं कि सी तो ए को नहीं छुएगा, बी को तो छू सकता है, काट भी सकता है, इसके अंदर भी जा सकता है, कुछ भी, बस ए को नहीं छुएगा। तो आप जब पॉसिबिलिटी देखेंगे तो क्या सी यहां आ सकता है? क्या बिल्कुल आ सकता है। क्या सी अंदर आ सकता है? क्या आ सकता है। तो क्या इसकी बात सही हुई? कोई बी सी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है? क्या नहीं है, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। आप आराम से मेरी बात समझो। इसने कहा कोई बी सी नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में तो ये बात सही है कि कोई बी सी नहीं है, ये देखो मैंने लिख दिया यहां, समझ रहे? पर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या बी सी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। इसने यही तो बोला ए सी नहीं होना चाहिए, तो यहां बनाएंगे तो भी नहीं होगा, तो बी सी हो सकता है, ये अंदर भी जा सकता है। तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसकी बात तो गलत हो गई उस चित्र में। उसने कहा बी और सी को अलग अलग होना चाहिए, तो बेसिक डायग्राम में तो बी और सी अलग अलग हो रहे हैं, पर क्या पॉसिबल डायग्राम में ये छू सकते हैं? हाँ छू सकते हैं। सी तो केवल ए को नहीं छू सकता, तो फिर यहां गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसको आप क्या बोलेंगे? ये गलत है। अब इसने बोला कुछ ए डी है, वापस चेक करेंगे हम लोग। इसने बोला कुछ ए डी है, तो आप बताओ क्या बेसिक डायग्राम में कुछ ए डी है? क्या नहीं है। तो बेटा हालांकि हो तो सकते हैं, हालांकि हो तो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को छू सकते हैं, पर जो बेसिक डायग्राम में ही गलत हो गया उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बेसिक डायग्राम में गलत है, चेक करने के लिए मैं बता रहा हूं, हो तो गया हमारा काम। और आप बोलेंगे क्या कुछ ए डी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, यहां बन सकता है। ये बी और डी नहीं छुएंगे एक दूसरे को, ये तो एक दूसरे को छू ही सकते हैं, तो ये पॉसिबल डायग्राम में सही होता। पर जो बीडी में गलत हो गया पीडी में सही हो गया, एक में गलत एक में सही, उसको सही बोलेंगे या गलत? गलत बोलेंगे। जो दोनों में सही होगा ना उसी को सही बोलेंगे। ठीक है, मैं और बताता हूं। अगला प्रश्न लेते हैं, आप समझना। इस बार मैं निष्कर्ष चित्र बनाने के बाद लिखूंगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कुछ हाथी शेर हैं, फिर मैंने कहा कुछ शेर बिल्ली हैं, फिर मैंने कहा सभी बिल्ली हिरण है, फिर मैंने कहा सभी हिरण
गाय है, और फिर मैंने कहा कोई गाय चीता नहीं है। ठीक है, 5 कथनों पर समझा रहा हूं ये बात, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको ये बात, ध्यान से देखना। निष्कर्ष अभी मैं ले ही नहीं रहा, इसका बेसिक डायग्राम बनाते हैं। तो इसने बोला कुछ हाथी शेर है, तो बेटा ये हाथी है, और इसने कहा इनमें से कुछ शेर है, ये लीजिए मैंने बना दिया। फिर इसने बोला कुछ शेर बिल्ली है, बेसिक डायग्राम की बात कर रहे हैं अभी बेटा हम। तो कुछ शेर बिल्ली है, तो क्या ये शेर बिल्ली हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। फिर इसने कहा सभी बिल्ली हिरण है, तो सभी बिल्ली हिरण है, तो क्या ये हिरण हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। सभी हिरण गाय है, सभी हिरण गाय है, तो क्या ये गाय हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बेसिक डायग्राम का मतलब होता है कि जितना इसने कहा वो आप बना दीजिए, बना दिया हम लोगों ने। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसने बोला कुछ हाथी शेर है, तो जब ये सारे चित्र एक दूसरे को छूते हैं तो ये हाथी इसके अंदर जाने की स्थिति में होता है बेटा। ये हाथी शेर है, तो कुछ हाथी शेर होते हुए यूं भी काट सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी सारी बन जाती हैं। ठीक है, अब इसने बोला कोई गाय चीता नहीं है, तो कोई गाय चीता नहीं है, तो ये देखो मैंने यहां बना दिया चीता, इसको समझना बेटा अब आराम से। कोई गाय चीता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गाय का डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, इसको चीता का डायग्राम नहीं छूना चाहिए। तो अब हिरण भी चीता नहीं होगा, क्योंकि अगर हिरण को चीता छुएगा तो गाय को भी छुएगा। बिल्ली भी चीता नहीं होगी, क्योंकि बिल्ली को अगर चीता छूना चाहेगा तो गाय को भी छुएगा। पर क्या चीता शेर हो सकता है? हो सकता है, यहां चीता बनाया जा सकता है। बस आपकी बात यह है कि गाय और चीता एक दूसरे को नहीं छूने चाहिए। तो क्या चीता शेर हो सकता है? हो सकता है, संभावनाएं ऐसी सारी हैं। बस आपको क्या करना है कि चीता और गाय का चित्र एक दूसरे को नहीं छुए, बाकी ये चीता हाथी को भी छुएगा, शेर को भी छुएगा, ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे तथ्य होंगे कि ये इन दोनों को छुएगा, छू सकता है। ये नहीं भी, ये तो पहले से ही बन रहा है, ये तो बेसिक डायग्राम में ही बन रहा है कि इनको छू नहीं रहा। ठीक है, अब निष्कर्ष देखेंगे। तो एक बेसिक डायग्राम बनाना है बस, और उसमें जहां भी नहीं आया वहां क्रॉस लगा लेना कि इसका और इसका संबंध नहीं है। अब देखना, पहला निष्कर्ष लेता हूं मैं, और मैं निष्कर्ष मिटाता चलूंगा, आप मेरे साथ चेक करना। जैसे मैंने बोला कुछ हाथी शेर है, जैसे मैंने बोला कुछ, माफ कीजिए, कुछ हाथी चीता है, जैसे मैंने बोला कुछ हाथी चीता है। ठीक है, अब बेटा 2 जगह चेक करना है आपको, यहां लिख लेता हूं मैं ये दोनों बातें, एक तो बीडी में और एक पीडी में। चेक करते हैं, कुछ हाथी चीता है, हाथी ये है, चीता ये है। आप बताइए क्या ये बात बीडी में सही हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो आप बोलेंगे गलत, आप बोलेंगे ये गलत है। पीडी में चेक क्यों नहीं किए? पीडी में तो तब चेक करते बेटा जब ये बीडी में सही होता, इसमें सही होता, तो फिर पीडी में चेक करते। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष ले रहे हैं, दूसरा निष्कर्ष ले रहे हैं। मैंने बोला कोई हाथी, अच्छे से समझना, कोई हाथी चीता नहीं है। मैंने बोला कोई हाथी चीता नहीं है। देखिए, एक तो मैं दोनों को जोड़ नहीं रहा, पिछले निष्कर्ष को और इसको नहीं जोड़ रहा। अगर ये दोनों साथ जुड़ेंगे तो चीजें कुछ और निकल कर आएंगी, वो आगे के लेसन्स में देखेंगे आप। एक बात और, अभी आप किसी बुक से करना शुरू मत करिए, अभी तो आप चीजों को समझिए। बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, इसमें कुछ नहीं के निष्कर्ष होंगे, संभावना निष्कर्ष होंगे, या तो निष्कर्ष होंगे, तो बहुत चीजें आगे जाकर आप समझेंगे। अभी तो आप इस वीडियो को समझो, आराम से बिल्कुल मनन करने की कोशिश करो। बस सारे वीडियो आप देखेंगे तो जाकर आपको समझ में आएगा, और यहां से अब आपकी पकड़ बनना शुरू हो जाएगी। तो देखना, इसने बोला कोई हाथी चीता नहीं है, तो मैं बोलूंगा हाथी चीता नहीं है। बेसिक डायग्राम में तो ये सही है, हाथी चीता कहां हो रहा है? नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में तो ये सही है। पर अब पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या हाथी चीता हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे हो सकता है, हाथी तो केवल इसको, ये चीता तो केवल इसको नहीं छू सकता, क्या हाथी हो सकता है क्या? बिल्कुल यहां हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहां ये बात गलत हो गई, वापस मेरी बात समझो। इसने बोला कोई हाथी चीता नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में तो हाथी चीता नहीं है, पर एक संभावना देखो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाथी चीता हो जाए।
तो भले ही ये बीडी में सही हो गया, पर ये बात पीडी में गलत हो गई, तो एक में सही एक में गलत, तो आपका निष्कर्ष गलत हो गया। दोबारा देखेंगे, कोई और निष्कर्ष देखेंगे दोबारा। जैसे मैंने बोला कोई बिल्ली, जैसे मैंने बोला कोई बिल्ली चीता नहीं है, जैसे मैंने बोला कोई बिल्ली चीता नहीं है, तो आप अब ध्यान से सुनना। पहले बीडी में चेक करते हैं, बिल्ली ये है क्या बेटा, और चीता ये है, तो कोई बिल्ली चीता नहीं है, नहीं है तो ये बात बीडी में सही हो गई है। ये जो हम चेक कर रहे थे ये बीडी में सही हो गया है। अब पीडी में चेक करेंगे। आप मुझे बताइए, क्या चीता बिल्ली को छूने की संभावना है क्या? बेटा ये तो इतनों को नहीं छुएगा, बिल्कुल नहीं छुएगा इतनों को। क्या मेरी बात समझ रहे? नहीं छुएगा, तो बिल्ली और चीता के छूने की संभावना ही नहीं है, तो यहां भी सही हो गया ये। इसने बोला कोई बिल्ली चीता नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में आपने देखा बिल्ली चीता नहीं है, और अगर पॉसिबिलिटीज होंगी भी तो गाय से दूर दूर ही रहेंगी, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, पर इससे तो दूर ही होगा, इससे दूर होगा तो बिल्ली से स्वतः ही दूर है, तो बिल्ली चीता नहीं है, पॉसिबिलिटी में भी नहीं है, तो आपका ये निष्कर्ष सही हो गया। ठीक है, और समझना। अब मैंने कहा कुछ हाथी बिल्ली है, कुछ हाथी बिल्ली हैं। अब ये देखो मैंने बना लिया बीडी और पीडी। देखो इसने बोला कुछ हाथी बिल्ली है, तो बेटा बीडी में हाथी तो ये रहे और बिल्ली ये रही, एक दूसरे को छू ही नहीं रहे, तो ये बोल रहा है कुछ हाथी बिल्ली है, ये तो बीडी में ही गलत हो गया। गलत हो गया तो पीडी में चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलेंगे ये निष्कर्ष भी गलत है। हालांकि मैं आपको बता दूं पीडी में ये बात सही हो जाती, क्योंकि इसने तो यही तो चाहा है, कुछ हाथी शेर होने चाहिए, तो कुछ हाथी शेर तो ऐसे भी हो सकते हैं, ये लो हाथी, कुछ हाथी शेर हो गए। मैं वापस कह रहा, सब एक दूसरे को छू सकते हैं, ये नहीं छू सकता है उनको। समझने की बात ये है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कोई बिल्ली हाथी नहीं है, कोई बिल्ली हाथी नहीं है, तो कोई बिल्ली हाथी नहीं है, तो जब आप बीडी में देखेंगे, जब आप बीडी में देखेंगे तो कोई बिल्ली हाथी नहीं है, तो बिल्ली ये है और हाथी ये है, तो एक दूसरे से अलग अलग चित्र है ना बेटा, ये बिल्ली का ये है और हाथी का ये है, तो एक दूसरे से अलग अलग चित्र हुआ ना ये, तो ये तो सही हो गया, बीडी में सही हो गया। पर आप बताइए, मैंने बोला जो चित्र एक दूसरे को छूते हैं वो तो एक दूसरे में से गुजर ही सकते हैं, क्या ये इसमें से गुजर सकता है? बिल्कुल गुजर सकता है, इसमें से गुजर सकता है ये, तो फिर इसकी बात पीडी में गलत हो जाएगी। इसने बोला बिल्ली आती नहीं है, तो अभी तो नहीं है, पर पीडी में तो ये उसमें से गुजर सकता है, जो चित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे में से गुजर सकते हैं, ध्यान रखो, तो उसमें से गुजर सकता है, तो फिर वहां गलत हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ये भी गलत है। तो बहुत आसान काम है ये, धीरे 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 आप तथ्यों तक पहुंच जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न और लेता हूं। जैसे मैंने बोला कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, फिर मैंने बोला कोई दरवाजा पर्दा नहीं है, और फिर मैंने बोला कुछ पर्दे कार्ड है, कुछ पर्दे कार्ड है। ठीक है, तो बेटा इसका बेसिक डायग्राम एक बार मैं बनाना चाहता हूं और बेसिक डायग्राम पर बात भी करना चाहता हूं, फिर निष्कर्षों की बात करेंगे। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ सभी और कोई नहीं के जो सामान्य कथन आते हैं, सामान्य निष्कर्ष आते हैं, उनके बारे में बताया है। अगली क्लास में मैं इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को करवाऊंगा, उसके बाद आप ये प्रश्न तो कर सकते हैं। फिर हमारे पास कौन सी चीजें बचेंगी? संभावना निष्कर्ष बचेंगे,
या तो निष्कर्ष बचेंगे, कुछ नहीं के निष्कर्ष बचेंगे, डेफिनेट निष्कर्ष बचेंगे, और कुछ रिवर्स क्वेश्चन आते हैं वो बचेंगे। तो उन पर हम लोग बात करते रहेंगे। अब आप आराम से सुनिए। इसमें कहा कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, तो बेटा ये मैंने लिखा ये खिड़की है। फिर इसने कहा कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, तो आपको नहीं दर्शाना आता होगा ना। नहीं ऐसे होता कि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छुएंगे, खिड़की दरवाजा नहीं मिलेंगे किसी भी निष्कर्ष में, याद रखना। फिर इसने बोला कोई दरवाजा पर्दा नहीं है। अब कोई दरवाजा पर्दा नहीं है, तो ये मैंने पर्दा बना दिया कि कोई भी दरवाजा पर्दा नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों में कोई लिंक आया क्या? ऐसा नहीं आया। तो क्या पर्दा खिड़की को छू सकता है? बिल्कुल छू सकता है। खिड़की और दरवाजा एक दूसरे को नहीं छू सकते, दरवाजा और पर्दा एक दूसरे को नहीं छू सकते। पर क्या खिड़की और पर्दा की कोई संभावना बनती है? हाँ बनती है बेटा। जिनमें ये लिंक नहीं आएगा ना, वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। बस यही कहना चाह रहा हूं। फिर से बोला कुछ पर्दे कार्ड है। मैंने क्लास में कुछ अलग तरीके से आपको बताया। मैं पहले ही कह रहा पूर्व ज्ञान साइड में रख दो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पूरी संभावनाएं बताऊंगा, मतलब जितना कुछ हो सकता है इस प्रश्नावली में सब आप सब कुछ कर सकते हैं। अपना पूर्व ज्ञान साइड में रखना, बस ऐसे सीखो जैसे मैं बता रहा हूं। अब इसने बोला कुछ पर्दे कार्ड है, इसने बोला कुछ पर्दे कार्ड है, तो ये देखो मैंने बना दिया पर्दे कार्ड। अब आप मुझे बताओ, चित्र बेसिक डायग्राम तो मैंने बना दिया, पर क्या पीटी में, ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पीटी में ये कार्ड खिड़की को छू सकता है क्या? बिल्कुल छू सकता है। इनमें ऐसा कोई मार्ग थोड़ी है। कुछ पर्दे कार्ड है तो ऐसे क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या पीडी में ये कार्ड जो है ये खिड़की के अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। कैसे जाएगा सर? इसके अंदर जाएगा तो इसको कैसे छुएगा? देखो ऐसे छुएगा। ये दरवाजा, ये मैंने बनाया खिड़की, ये एक दूसरे को नहीं छू रहे। और फिर मैंने ये बनाया खिड़की, फिर मैंने ये बनाया पर्दा। ये खिड़की हो गई, ये पर्दा हो गए। और फिर मैं बोलूं क्या कार्ड इसके अंदर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है कार्ड। अब कुछ कार्ड पर्दा हो गए, तो ऐसी सारी संभावनाएं निकल कर आ सकती हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, बस आप तो ये ध्यान रखिए कि ये नहीं तो वाला जो है ये दूर रहना चाहिए बस। ठीक है, ये इसका बेसिक डायग्राम बन गया। अब हम लोग इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं। वैसे ही एक एक निष्कर्ष लेंगे ताकि थोड़ी देर चीजें आप समझ पाए। फिर कल की क्लास में हम लोग प्रश्न अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष लेते हैं। पहला, इसने बोला कोई खिड़की कार्ड नहीं है। अब आप मेरी सहायता करने वाले हो। कोई खिड़की कार्ड नहीं है, जैसा मैंने कहा बीडी और पीडी दो बनते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कोई खिड़की कार्ड नहीं है। बीडी में खिड़की ये है और कार्ड ये है, तो कोई खिड़की कार्ड नहीं है। बीडी में तो ये बात सही हो गई है। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? बीडी में अगर कोई बात सही हो जाए तो फिर पीडी में चेक करते हैं। ये कोई खिड़की कार्ड नहीं होने का मतलब क्या होता है? खिड़की और कार्ड का चित्र एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। तो बीडी में तो नहीं छू रहा। अब आप मुझे बताइए पीडी में, क्या इसमें कोई ऐसा लिंक है क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा। इन दोनों में, इन दोनों में, तो ये तो कहीं भी जा सकता है। ये इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। तो खिड़की से भी क्या ये चित्र ऐसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कुछ कार्ड पर्दे हो गए, खिड़की में से भी गुजर सकता है ये। तो फिर ये बात पीडी में गलत हो गई। दोबारा समझ लीजिए। आपके स्तर से ऊंची बातें हों तो मुझे निष्कर्ष में जरूर कहिएगा, तो मैं फिर किसी और रास्ते से आपको समझाऊंगा, पर ये बेटर रास्ता है इसको समझने का। इसने बोला कोई खिड़की कार्ड नहीं है, तो हम बीडी में चेक करेंगे पहले। तो यहां चेक करेंगे कोई भी खिड़की कार्ड नहीं है। कोई खिड़की कार्ड नहीं है, तो ये बीडी में तो सही हो गया। फिर मैंने आपको बोला कि जो चित्र साथ होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी छू सकते हैं, बस ये लाइन नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। तो ये कार्ड वहां भी तो बन सकता है। बनाकर दिखाऊं मैं आपको? देखो, इसने बोला कुछ पर्दे कार्ड है, तो कुछ पर्दे कार्ड है। ये लो, ये कार्ड है, मान लो कुछ पर्दे कार्ड हो गए, ये उसमें से भी गुजर के आ गए। समझ रहे हैं? तो फिर आप बोलेंगे ये पीडी में गलत है, इसलिए ये निष्कर्ष भी गलत है। अब मैं दूसरा निष्कर्ष लेता हूं। मैं अलग अलग निष्कर्ष चेक कर रहा हूं, साथ रखिए, जोड़े मत बनाइएगा, जोड़े मत बनाइएगा इनके। अब मैं एक और निष्कर्ष ले लेता हूं। मैंने बोला कोई खिड़की पर्दा नहीं है। कोई खिड़की पर्दा नहीं है। मैंने बोला कोई खिड़की पर्दा नहीं है, तो आप बोलेंगे बेसिक डायग्राम में तो ये बात सही हो गई कि खिड़की पर्दा नहीं है। बेसिक डायग्राम में तो ये बात सही हो गई, खिड़की पर्दा नहीं है। पर आप बताओ इन दोनों में कोई सीधा लिंक है क्या? ऐसा ये आपस में नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे बेटा ये दरवाजा होता, मान लेते हैं ये दरवाजा, ये खिड़की,
ठीक है, और ये पर्दा। मैं कह रहा हूं पर्दा खिड़की को क्यों नहीं छू सकता? देखिए जरा, इसने बोला कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, खिड़की दरवाजा नहीं है। फिर इसने बोला कोई दरवाजा पर्दा नहीं है, दरवाजा पर्दा भी नहीं है। तो खिड़की पर्दा तो हो सकते हैं। मैं वापस समझाना चाहता हूं, इसने बोला कोई खिड़की पर्दा नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में तो खिड़की पर्दा नहीं है, मैंने कहा सही हो गया। फिर पॉसिबिलिटी देखी मैंने, तो फिर इन दोनों में ऐसा कोई लिंक तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, तो ये इसके पास जा सकता है, तो यहां गलत हो गई भाई, गलत। अब मैंने बोला कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, तो यहां चेक कीजिए, यहां आपने बोला बीडी और पीडी दो बनाएंगे ना आप। इसने बोला कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, तो दरवाजा खिड़की नहीं है, बीडी में सही है। और पीडी में भी ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते, क्योंकि इन्हीं के लिए तो मना कर रखा है, खिड़की और दरवाजा कभी भी एक नहीं हो सकता, ये चित्र में मना कर रखा है। तो ये इसमें भी सही है, तो जो दोनों में सही हो गया वो निष्कर्ष सही हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये अभी केवल शुरुआती दौर है। स्मृति से मैंने आपको कुछ प्रश्न लिखाए हैं, अगली क्लास में मैं लिखे हुए प्रश्नों के साथ आपसे मिलूंगा। उसमें आप मैं दोनों मिलकर, आप भी मेरे साथ उनका अध्ययन करते जाएं, बोलते जाएं, प्रश्न लिखते ही वीडियो को पॉज करें, खुद करके देखें, फिर मेरे उत्तर से मिलाएं, आप कहाँ गलत थे, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा और कठिन अध्याय मैंने शुरू कर दिया है, आप लोगों का साथ चाहिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।